तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लिन सो के पास में ये लेटर पहुंच चुका है जो कि चेंगली का है। इसका मतलब साफ है चेंगली जल्द ही उसको बचाने के लिए जगह पर आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लिन सो के चेहरे की बिल्कुल स्माइल नहीं होती। वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है कि उसका विलेज मास्टर खुद से इस जगह पर आ रहा है उसको बचाने के लिए। इस पे लड़की उससे कहने लगती है, आपको मुझसे उत्तर क्यों गया? क्या आप इसी तरीके का उतरा हुआ मुंह लेकर उनके सामने जाना चाहते हैं अपने निराश मुंह दिखाते हुए? क्या आप उनके सामने ठीक से खड़े हो पाओगे? इस पे लिंसा बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं उनके सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए अब इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं उनके सामने भी ना हूं। मैं चाहता हूं जैसे ही वो इस जगह पर आए तुम्हें अपने साथ में लेकर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि इस सब के अंदर तुम किसी भी तरह शामिल नहीं हो। तुमने मेरी कब से मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता। इस पे वो लड़की बोलती है, और तुम अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो? इस पे लिंसा बोलता है, मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ जो कि मैंने की है। जस्टिस कल्ट ने कब सारे बुरे बुरे काम किए हैं जो कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनके काम कितने गलत थे, और उन्हें जो मेरा सपोर्ट किया था वो केवल अपने खुद के स्वार्थ के लिए था, और अब उनका स्वार्थ खत्म हो चुका है। तो जस्टिस कल्ट का असली रंग मुझे दिखाई देने लगा है। मैं उन सारी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता जो कि उन्होंने पहले की है, लेकिन उनको सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स उठा सकता हूँ। जस्टिस कल्ट ने जितनी भी गलतियां की है उन सभी की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेने वाला हूँ। वैसे मुझे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि जस्टिस कल्ट का लीडर मैं हूँ, और उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ मेरे कहने पे किया है, और इसी वजह से पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। और अब इसका जो कुछ परिणाम होने वाला है वो सब कुछ केवल मैं अकेला फेस करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को किसी भी तरह की दिक्कत हो, और यहाँ पर मैंने किसी और के अंदर तुम्हें भी शामिल किया है। इसी वजह से विलेज मास्टर जब यहाँ पर आएंगे तब तुम उनके साथ में चले जाना। मैं यहाँ पर खड़ा होकर उन सारी परिस्थितियों को फेस करूंगा जो कि एक असली इंसान करता है। मैं एक अच्छा इंसान खुद को साबित करना चाहता हूँ, एक ग्रेट वॉरियर जो कि किसी तरह की परिस्थिति से पीठ धर के भागता नहीं है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम चेंगली और न्यू को देखते हैं जो कि अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके सामने कुछ सेनाएं आती है जिन सभी को चीरते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये मार्क्यूस वॉरियर्स है जो कि इनको रोकने की और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी कामयाब हो नहीं पाते। चेंगली के लिए इन सभी से फाइट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसके बाद में हम टोड सिटी का सीन देखते हैं। यहाँ कुछ बड़े डिसीजन लिए जाने वाले हैं। असल में स्टिंग को अभी भी पता चला है जो जीलोंग है वो वोनर की फैमिली कुछ लोगों को लेकर इस जगह पर आ रहा है, और उसके साथ में उसकी सिस्टर भी है, लेकिन सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। और क्योंकि वो वोनर की फैमिली के लोग हैं, मतलब शाही लोग हैं, तो ऐसा हो सकता है आसपास के जो बाकी बैंडिट्स हैं वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो स्विंग यहाँ पर सबसे बात कर रही होती है, तो कौन है जो कि उनकी मदद के लिए जाने वाला है? जब पर दिक्कत की बात यह है क्योंकि चेंगली अब मौजूद नहीं है, इसलिए हमें टोर सिटी को भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सिपाहियों की संख्या को किसी भी तरीके से कम किया जाए, इसलिए बहुत बड़ी सेना को भेजने के बजाय हम केवल एक टीम को भेजेंगे जो कि वहां पर जाकर उनकी मदद करेगी। मुझे लगता है इतना भी काफी होगा, लेकिन उस एक टीम के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है क्योंकि तुम नंबर्स में कम रहोगे। इसलिए ऐसा हो सकता है अगर बड़ा अटैक हुआ तो तुम्हारी जान पर भी बनाए। इसलिए जो कोई भी इस मिशन पे जाना चाहता है अपनी सहमति से खुद से आगे आ जाए। सुजी ने इस बात को एकदम ही खुला खुला कह दिया है, और सब लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है, कौन अपनी जान को इस तरह जोखिम में डालने वाला है। लेकिन तभी कुनमन की आवाज आती है, ये सब क्या बकवास हो रही है? यहाँ पर आप इस तरीके से हमसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकती है? आपको मैं ऑर्डर देना चाहिए, आपको बस सीधे उंगली रख देनी चाहिए कि यहाँ पर कौन है जो कि उनकी मदद के लिए जाने वाला है। अगर कोई भी इस चीज के लिए हाँ नहीं कहता है तो मैं जाऊंगा, मैं अकेला जाता हूँ एक छोटी सी टीम के साथ में, या फिर आपको टीम भी भेजने की जरूरत नहीं है। मैं केवल अकेला जाऊंगा एक घोड़े पर सवार होकर, उतना भी काफी है। मैं खुद से जाकर जीलों को यहाँ पर लेके आऊंगा। जीलों की ताकत के मुझे पूरा भरोसा है, और साथ में अपनी ताकत के ऊपर भी मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं है। तभी दोनों ब्रदर्स से बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हमें भी किसी भी सेना की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी छोटी सी टीम दे देंगे तो हम बिल्कुल यहाँ से निकल जाने वाले हैं। हम तुरंत जाएंगे और जीलों को लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। जीलों के साथ मिलकर हमने कई सारी फाइट की है, आज जब उन्हें मदद की जरूरत है तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। और इसके बाद में इन तीनों भाइयों का भी नंबर आता है। ये तीनों भी ये सब कुछ बोलने लगते हैं। एंड मिसजोंग बोलता है, मुझे ऐसा लगता है इस काम के अंदर सबसे बेहतर मैं रहूंगा, क्योंकि जीलोंग सबसे अच्छा मेरा दोस्त है। मुझे ऐसा लगता है ये काम करने में मुझे 1 दिन या फिर 2 दिन का टाइम लगेगा, इससे कम टाइम तो किसी और को लग नहीं सकता, तो मुझे ही भेजना चाहिए। तभी एक और बंदा आगे बढ़ते बोलता है, मुझे ऐसा लगता है आप सबके सब एलिट्स है, इसलिए आप सभी के बजाय मुझे इस मिशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये मिशन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि एलिट्स को मिशन के लिए भेजा जाए। और अब इसके बाद में इन सभी की बहस शुरू जाती है। पहले कुछ देर पहले तक कोई भी हाँ नहीं बोल रहा था, और अब सबके सब हाँ बोल चुके हैं, और सबके सब झगड़ा करने लगते हैं कि किसको इस मिशन के लिए जाना चाहिए। स्विंग परेशान हो जाती है कि इनमें से किसको भेजे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दिमाग से काम ले। क्वीन मैन और बाकी सब जो कोई भी है, ये सब की सब ऐसे लड़ाई के अंदर कूद पड़ेंगे। अगर लड़ाई नहीं भी हो रही होगी तो जबरदस्ती की लड़ाई इनकी वजह से शुरू हो जाएगी। इसके कुछ देर बाद में फैन की जगह पर एंट्री होती है जो कि इन सभी को लड़ता हुआ देख रही है। वो हंसते बोलने लगती है,
तुम सारे लड़के हमेशा एक जैसे ही होते हो, हमेशा केवल एक चीज सोचते हो कि लड़ाई करके किसी चीज का डिसीजन निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमेशा दो बंदरों की लड़ाई के बीच में एक बिल्ली सब कुछ लेके चली जाती है। इसी टाइम पर स्विंग की भी इस पर नजर पड़ती है। उसको ये बात काफी अच्छी लगी। वो फैन से बुरी लगती है। फैन, हाँ बिल्कुल तुम्हें इस मिशन के लिए जाना चाहिए, लेकिन तुम एक लड़की हो और मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ, तो क्या तुम इस मिशन के लिए जाओगी? फैन बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी काफी लंबे टाइम से अभी एकदम बोर हो रही हूँ। चंगली पर मौजूद नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर करने के लिए कुछ खास काम नहीं। इस मिशन के अंदर अगर मुझे किसी को मारने का मौका मिल जाए तो काफी शानदार रहेगा। और अब इसी के साथ में फैन को ये मौका मिल जाता है। बाकी सारे लड़के देखते रह जाते हैं कि ये बिल्ली बीच में आई और सारा सब कुछ छीन के ले गई। इसके बाद मिशन शिफ्ट होता है। हम जीलंग और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ पर इनका नंबर बहुत ज्यादा कम है। जो मैक्सिमम लोग हैं ये वो है जो कि फाइट भी नहीं कर सकते, मतलब वोनर की फैमिली के लोग, और केवल कुछ ही लोग हैं जो कि इनकी रक्षा करने के लिए वो मौजूद है और फाइट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको लगातार भागना पड़ रहा है। इनके पीछे कुछ सिपाही पड़े हुए हैं। जीलोंग की बहन जीलोंग से पूछने लगती है कि यहाँ से टोर सिटी कितनी दूर है, और इसके अलावा जो मदद तुमने मंगवाई थी उस मदद के हमारे पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसमें जीलोंग बताता है कि जो टोर सिटी है वो तो 100 मील दूर है, और इसके अलावा जो मदद हमें चाहिए वो हम तक पहुंचने में कम से कम एक दिन का टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने मैसेज भिजवाया था और उनको हम तक पहुंचने में एक दिन लगेगा। इससे जीलोंग की सिस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर इन सारे लोगों को सेफली टोर सिटी तक लेके जाने की जिम्मेदारी है। वो इतनी परेशान होती है, उसको दिखाई दे रहा है पीछे की साइड में एक बहुत बड़ी सेना उनको पीछा कर रही है, जो किसी भी सेकंड को पकड़कर उनसे भी खत्म कर सकती है। यहाँ पर हर एक सेकंड इनका सर्वाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं तभी नजर पड़ती है ये हॉर्स बैंडिट भी इस जगह मौजूद है, जो कि ऊपर से इन सभी को देख रहा है। वो उन सभी का शिकार करने वाला है। तभी जीलोंग की सिस्टर को दिखाई देता है सामने की तरफ से भी घोड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। ये कब सारे बैंडिट्स है। जीलोंग परेशान हो जाती है। अब सामने से सिपाही आ रहे हैं, जिसका मतलब ये चारों से घिर चुके हैं। अब तो फाइट करनी ही पड़ेगी। ये नंबर में काफी ज्यादा कम है, जिसका केवल एक रिजल्ट होने वाला है। ये लोग फाइट में बहुत बुरी से हारने वाले हैं। वो परेशान हो जाती है कि ऐसा कौन है जो कि इनकी लोकेशन हर एक सेकंड इन सारे बैंडिट्स को बता रहा है। ये बड़ी खामोशियां से निकल रहे थे, लेकिन फिर भी बैंडिट्स को पता चल गया। इसके बाद में जब इन पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है तो फैन सभी सिपाही को ऑर्डर दे देती है कि पूरी ताकत से इनके ऊपर अटैक करो, और इसी के साथ में एक खतरनाक फाइट हो जाती है। भले ये लोग नंबर में कम है, लेकिन फैन के पास में जो सिपाही है वो काफी ताकतवर है, और सेम ये चीज जीलोंग के ऊपर भी है। उसके साथ में जो सिपाही है वो भी काफी ताकतवर है। एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जब ये फाइट चल रही होती है तब हॉर्स बैंडिट सब कुछ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये फाइट बिल्कुल भी इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए थी, इनका नंबर काफी ज्यादा कम है। लेकिन अब जब मैं इनको गिनने बैठ रहा हूँ तो इनके पास में 3000 से ज्यादा सिपाही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मर्लिन वॉरियर्स 3000 से जिंदा है, इसके बावजूद भी जंगल सिटी फाइट में कैसे हार सकती है? और अगर फिर भी वो हार चुकी है तो 3000 सिपाही जिंदा कैसे हो सकते हैं कि जस्टिस कल्ट ने इतने सारे सिपाही को जिंदा छोड़ दिया था? असल में इस समय ये हॉर्स बैंडिट जो जीलोंग के 7वें सिपाही है उन सभी को भी मर्लिन वॉरियर्स ही समझ रहा है। इसके बाद वो अपने घोड़ों से बोलने लगता है, देख रहे हो इन सारे फाइटर्स को, ये बहुत ताकतवर है। आज जरूर से तुम्हारी भूख शांत होगी। ये सुनने के साथ में ये घोड़ा बहुत तेज खुश जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी वजह तेज होती है कि जीलोंग और उसकी सिस्टर दोनों बुढ़ते से कांप जाते हैं। और अब अगर किसी आवाज ने इन दोनों को कपा दिया तो उसका इफेक्ट नॉर्मल सिपाही पे तो और ज्यादा होता है। वो सारे सिपाही अपने घोड़ों के पास नीचे उतर जाते हैं। जिन लोगों ने पालकी पकड़ रखी होती है वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पालकी के अंदर जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं। बाकी सिपाही उनको संभाल लगते हैं। उन सभी से कहते हैं कैरेज से बाहर निकल जाइए। और इसी समय जीलोंग अपनी बहन के पास में आता है, उसके हालचाल वगैरह पूछने लगता है। सिपाही की हालत देखी जाती है। सिपाही बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, तो अब केवल एक ही रास्ता है। इस घबराई हुई सेना को लेकर जल्दी जैसे निकलना पड़ेगा। अब फाइट आके नहीं की जा सकती। जीलोंग पूरी सेना से कह देता है चलो जल्दी से ऐसे निकलो, और पूरी सेना से भागना शुरू कर देती है। लेकिन ये हॉर्स बैंडिट इनको ऐसे भागने नहीं देता। सभी सिपाही को ऑर्डर देता है इन सभी का पीछा करो, बिल्कुल भी इनको ऐसे भागने मत देना। और इसी के साथ में वापस से खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों मिलकर पूरी सेना को चीरना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल बेकार है। इन सभी को चारों तरफ से घेरा गया है, ये बिल्कुल भी ऐसे निकल नहीं सकते हैं। तभी कुछ और घोड़ों की आवाजें लगती है। जीलोंग की सिस्टर घबरा जाती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक और सेना हम पर अटैक करने के लिए आ रही है। इस पर जीलोंग बोलता है नहीं, इस बार ये सेना हम पर अटैक करने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि ये लोग हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। फैन के सिपाही इस जगह पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ में फैन अपनी सेना के साथ में इस जगह पहुंच चुकी होती है। वो इस सेना को प्रोटेक्ट कर देती है। ये हॉर्स बैंडिट घबरा जाता है कि एक और सेना इनकी मदद करने के लिए आ चुकी है। इस फाइट के अंदर वो एकदम जीतने वाला था, और अब एकदम से बाजी पलट रही है। उसको ऊपर की साइड से फैन की काबिलियत दिखाई दे रही होती है कि वो कितनी तेज से पूरी सेना को प्रोटेक्ट कर रही है, और एकदम सारी बाजी पलट चुकी है। सारे सिपाही झुके से भाग रहे थे, एकदम से उनके दोबारा जोश आ चुका है। वो फाइट करना शुरू कर चुके हैं, और वो सारे लोग जिनको पालकी से बाहर निकाला गया था दोबारा से उनको पालकी के अंदर डाला जा रहा है। इसी समय जीलोंग की सिस्टर अपनी पूरी सेना को बताती है कि किस तरीके से एक और ग्रुप उनकी मदद के लिए आ चुका है। अब इस फाइट के अंदर वो जीत सकते हैं, और इस बात से ये हॉर्स बैंडिट बहुत चढ़ जाता है। वो अपने घोड़े की तरफ चिल्लाना शुरू कर देता है, और जैसे फैन इस आवाज को सुनती है वो तेजी से उसके पास से बढ़ते हुए एक जानदार एरो को उसकी तरफ शूट कर देती है, जो कि सीधे जाकर उस घोड़े के मुंह में घुस जाता है।
फैन का आर्चरी लेवल तो शानदार हो चुका है। वो चलते घोड़े से एरो को शूट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका निशाना एकदम परफेक्ट होता है। वो पूरे मुंह को चीरते हुए एरो उसके पीछे की साइड से बाहर निकल जाता है। और अब जब इनके लीडर पे अटैक हो चुका है तो धीरे करके सारे बैंडिट्स पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं। इससे का फायदा जीलम और पाकिस्तानी लोग उठाते हैं। वो अपनी सेना से भागना शुरू कर देते हैं। हॉर्स बैंडिट बहुत चिढ़ जाता है। वो पूरे स्पेस से बोलता है, बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है, इनका पीछा करो और इनसे खत्म करो। मुझे बताओ ये कौन है जो कि हम पर अटैक करने के लिए आया है और जिसने पूरी बाजी को पलट दिया है। तो सिपाही बताने लगता है ये असल में लाइट कैवलरी है। ये सब घुड़सवार है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और इनके लीडर फैन वो तो और भी ज्यादा ट्रेंड है। इसके बाद में ये लोग ये भी बताते हैं कि ये जो सेना इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी ये असल में टोर्च सिटी से बिलोंग करती थी, और ये सारे लोग भी टोर्च सिटी की तरफ ही जा रहे हैं। जो सुनने के साथ में ये हॉर्स बैंडिट बुरी तरह घबरा जाता है कि सच में ये सारे लोग टोर्च सिटी से बिलोंग करते थे और हमने इनको प्रोटेक्ट कर दिया है। यानी इसका मतलब अब हमारी लड़ाई टोर्च सिटी के साथ में होने वाली है। ये तो काफी खतरनाक हो गया। और ये कितना याद कर रहा होता है कि किस तरीके से चैंगली ने कितनी बड़ी बड़ी सेनाओं को खत्म किया है। चैंगली क्या खतरनाक इंसान है जो कि टोर्च सिटी का किंग है। अगर चैंगली के सर पता चला तो इनका पूरा ग्रुप खत्म हो सकता है। ये सोचते हुए हॉर्स बैंडिट के पसीने छूटने लगता है। इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।